आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। इस बयान में उन्होंने कुछ लोगों के हिंदुओं के नेता बनने की बात कही है। साथ ही उन्होंने मंदिर और मस्जिद के विवाद को लेकर चिंता जताई। बयान के बाद से उन्हें हर तरफ से समर्थन मिल रहा है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने भागवत के बयान का स्वागत किया। इसके अलावा कांग्रेस समेत कई दलों के नेताओं ने भागवत के बयान को सही बताया है। भागवत का बयान ऐसे समय में आया जब देश में मंदिर और मस्जिद का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। संभल और अजमेर शरीफ इसका उदाहरण है जिसके बारे में आप सब ने सुना होगा। लेकिन मोहन भागवत के बयान ने मंदिर मस्जिद के मुद्दे को कैसे एक अलग मोड़ दिया और ये बयान देश के मौजूदा वक्त और हालात को देखते हुए कितना अहम है। और सबसे ज़रूरी सवाल ये कि क्या हमारे देश की एक बड़ी आबादी भागवत के इस बयान का समर्थन करेगी, ये सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। मोहन भागवत के बयान के बाद एक सवाल ये उठता है कि क्या संघ देश के सभी हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता है। संघ के अलावा भी हिंदू धर्म के बड़े झंडा बरदार हैं। महंत अवैधनाथ, दिग्विजय नाथ सावरकर, हिंदू महासभा, ऐसे ही कुछ नाम हैं। लेकिन जैसे कि हमने आपसे पहले ही कहा कि भागवत का बयान देश की मौजूदा हालात को देखते हुए एक ज़रूरी बयान माना जा रहा है, क्योंकि अयोध्या में मंदिर बनने के बाद देश भर के दर्जनों शहरों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि यहाँ मस्जिद के नीचे मंदिर कभी रहा है। हर शहर की तासीर अलग अलग है। कई शहरों में लोकल नेतृत्व उभर रहा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, एमपी और राजस्थान में भी कई जगह मंदिर मस्जिद विवाद कोर्ट में है और न्यायालयिक कार्यवाही बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। ये सभी केस अलग अलग व्यक्ति और संगठन लड़ रहे हैं। लेकिन भागवत ने जो बयान दिया उससे एक उम्मीद लगाई जा सकती है कि लोगों के जहन में ये सवाल ज़रूर पैदा होगा कि शायद अब ये लड़ाई ख़त्म करनी चाहिए। 1947 से अब तक संभल में 16 सांप्रदायिक दंगे हुए हैं जिनमें 213 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में 209 हिंदू और 4 मुस्लिम शामिल हैं। दंगों की हिस्ट्री देखें तो 1947 में 1 की मौत हुई, 1948 में 6 लोगों की मौत हुई, 1958 और 1976 के दंगों में 7 लोगों की मौत हुई। 1978 में दंगा हुआ जिसमें 184 लोग मारे गए। 1980 में दंगा हुआ जिसमें 1 की मौत हुई। 1982 में, 1986 में, 1992, 1995 और 2019 में संभल में दंगे हुए हैं। ये आंकड़े और भी बड़े हो सकते हैं। एक तरफ मोहन भागवत के बयान को रखें और दूसरी तरफ दंगों में हुई मौतों के आंकड़े को देखें तो ये समझना आसान होगा कि दरअसल मोहन भागवत शांति की बात कर रहे हैं। यह ज़रूरी भी है कि देश एक बार फिर मंदिर मस्जिद का विवाद नहीं चाहता है। देश को अगर विकसित देश बनाना है तो देश के तकरीबन 14% आबादी जो मुस्लिम है या देश की सबसे बड़ी आबादी जो तकरीबन 80% है, उनसे झगड़ा करके नहीं किया जा सकता। शायद यही वजह है जो भागवत के समर्थन में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी कहा कि मंदिर और मस्जिद का झगड़ा सांप्रदायिक झगड़ा है और जैसे जैसे ऐसे झगड़े बढ़ रहे हैं कुछ लोग नेता बन रहे हैं और नेता बनना ही एकमात्र लक्ष्य नहीं है, तो ऐसे झगड़े ठीक नहीं हैं। जो लोग सिर्फ नेता बनने के लिए झगड़े शुरू करते हैं ये भी ठीक नहीं है। लखनऊ में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने भी मोहन भागवत के बयान का स्वागत करते हुए इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि हम मोहन भागवत के बयान का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत ने इस बात का विरोध किया है कि हर मस्जिद और दरगाह में शिवलिंग और मंदिर नहीं तलाशना चाहिए। इससे देश का माहौल ख़राब हो रहा है। मौलाना ने कहा कि मोहन भागवत के इस बयान से समाज को गहरा संदेश जाएगा। खासकर जो लोग मंदिर तलाश रहे हैं उन्हें मोहन भागवत के बयान को गंभीरता से लेना चाहिए। मौजूदा समय में जो हालात हैं उसमें ये बयान समाज को जोड़ने का काम करेगा। मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि सियासी फ़ायदे के लिए मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। हर मस्जिद के नीचे मंदिर का सर्वे करना ये स्वस्थ समाज के लिए बेहद हानिकारक है। सरकार की जिम्मेदारी है कि उन लोगों के ऊपर लगाम लगाए जो निजी स्वार्थ के लिए मस्जिदों के सर्वे करवा रहे हैं। इसके अलावा मौलाना ने यह भी कहा कि लगातार जो सर्वे हो रहे हैं इसके पीछे विदेशी ताकतें शामिल है। खासकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठा रहा है। हमारे देश के हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़वाना चाह रहे हैं।
विदेशी ताकत हिंदू समाज से मंदिर तलाश करवा रही है और मुस्लिम समाज से अल्लाहू अकबर के नारे लगवा रही है। मौलाना का मानना है कि हिंदू और मुसलमान के आपसी विरोध में देश का नुकसान हो रहा है। मौलाना यासूब अब्बास ने मोहन भागवत के बयान को सही कहते हुए मंदिर और मस्जिद के विवाद को साजिश करार दी है। इसके अलावा मोहन भागवत के इस बयान का कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने भी समर्थन किया और कहा कि मुझे लगता है कि भाजपा के लोगों को, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को जो मोहन भागवत जी ने कहा है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि भागवत जी तीसरी बार ये बात दोहरा रहे हैं कि आप जगह जगह अयोध्या की तर्ज पर मंदिर खोजने लगें तो देश में झगड़े होने लगेंगे। ये उचित नहीं है। ये समाज सबका है, ये देश सबका है। वहीं एनडीए की सहयोगी पार्टी आरएलएसपी के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने भी मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया है। कुशवाहा ने कहा कि कोई भी ऐसा मुद्दा जिससे समाज में तनाव पैदा हो या समाज का ताना बाना खराब हो, उसको छेड़ने से बचना चाहिए। साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी ने भी इसे लेकर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि मोहन भागवत जी ने जो बात कही है वो तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी, आरएसएस और बीएचपी के लोग देश में जगह जगह मंदिर ढूंढ रहे हैं, ये हमारे देश के सामाजिक ताना बाना को बेहद नुकसान पहुंचाने वाला कदम है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि क्या मोहन भागवत के इस बयान के बाद ऐसी घटनाएं रुकेंगी, और देखने वाली बात ये होगी कि मोहन भागवत के इस बयान पर ये लोग कितना अमल करते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और ख़बरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप को। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।